Very good morning, students. So today we'll start with our last unit in English, that is unit number 10. Okay, so first, as we know, that's the first is poem part. So what is the name of the poem? How creatures move. Okay, how creatures move. अब what is the meaning of creatures? मतलब जैसे जो living different type के living beings होते हैं, उसमें जैसे animals हैं, insects, birds, living human beings, okay, everything can come. So how creatures move मतलब different types of living beings जो होते हैं वो कैसे move करते हैं उस पे है. So introduction is let's move in different ways and see who has the most fun. सबसे ज़्यादा फन मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा किसको है. ओके, सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ ओके द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज. ओके, अब लायन कैसे वॉक करता है? पैडेड पॉज. अब पैडेड पॉज मतलब उसके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं? पैडेड, दैट ही कैन वॉक ईजिली. उसमें मतलब पैडेड मीन्स इट इज़ अ सॉफ्ट कवरिंग. ओके, पॉज इज दैट फीट. ओके, तो उस पर ही कैन द लायन वॉक्स. द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम टू लिम. अब लीप्स मतलब वो कैसे जंप करता है या स्प्रिंग करता है स्क्विरल. लिम टू लिम, लिम टू लिम इज आर्म और लेग. ओके, लिम क्या होता है? आर्म या लेग. अब स्क्विरल में जैसे होते हैं 4 होते हैं, तो जैसे 4 उसमें वी कैंट से लाइक 2 हैंड्स और 2 लेग्स, उसको लिम्स बोला जाता है. 4 लेग्ड. ओके, दैट इज कॉल्ड अ लिम. तो उसमें आर्म भी या लेग भी जो भी हम बोल सकते हैं उसमें we can say anything. That is a limb, an arm or a leg. Okay, now next is while flies can crawl straight up a wall. अब crawl का meaning already you learnt in environment. crawl का meaning क्या होता है? जो crawl करके walk करें, मतलब जैसे on knees या something. Okay, on knees और stomach जो walk करते हो. So flies कैसे walk करती है? आपने देखा है straight up a wall. राइट, और कैसे स्ट्रेट चलती है ऐसे वॉल पे, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग. नेक्स्ट, एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम. डाइव एंड स्विम मतलब वही टू गो इन वाटर, राइट. डाइविंग इन वाटर हमने सुना है पहले भी. सील्स कैन डाइव एंड स्विम. द वॉर्म ही विगल्स ऑल अराउंड. अब वॉर्म क्या करता है? विगल्स ऑल अराउंड मतलब वॉर्म कैसे चलता है, ऐसे ड्रैग होके चलता है, दैट इज कॉल्ड विगल्स. ओके, we'll learn all this in the meanings also. So here next is the monkey swings by his tail. monkey कैसे उसका कैसे मूव करता है? वो स्विंग करता है अपनी टेल के थ्रू. ठीक है, अपनी टेल से वो स्विंग करता है, राइट. मतलब वैसे हमने देखा है टेल में टेल ब्रांच जो ट्रीज का ब्रांच होता है उसमें वो वैसे फोल्ड करके एंड ही स्विंग्स. एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड. बर्ड्स कैसे करते हैं? ग्राउंड पे हॉप करके मतलब जंप करके वो मूव करते हैं, राइट. और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. और बर्ड्स का दूसरा क्या है? वो विंग्स स्प्रेड करके मतलब अपने विंग्स खोल के सेल मतलब ऐसे हवा में दे कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं. बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन. मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को ज़्यादा फन है. कैसे? दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन. वो इतना सब कर सकते हैं. वो लीप कर सकते हैं मतलब हमने जैसे देखा जंप एंड लॉन्ग वे में स्प्रिंग करना. ठीक है, डांस, वॉक, रन, ये सब बॉयज़ एंड गर्ल्स ये सब कर सकते हैं. सो किसको ज़्यादा फन है? बॉयज़ एंड गर्ल्स को. सो जैसे हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में देखा, सी हु हैज़ द मोस्ट फन. तो हु हैज़ द मोस्ट फन इज बॉयज़ एंड गर्ल्स. ओके, सो वंस मोर वी विल रीड दिस पोएम. द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज. These are the new words that I have underlined for you. Okay, the squirrel leaps from limb to limb, while flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around. The monkey swings by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. Okay, so here new words में और कौन से words हैं? padded है, limp है, crawl है, dive है, wiggles है. Okay, now we will see the meanings. So meanings, what you will do?
you will learn and write in your English notebook. पहले new words लिखेंगे हम जो 5 दिए हुए, फिर meanings. अब first one meaning is padded. Padded क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया soft material, to fill something with a soft material to make it soft. ओके मतलब ऐसा कुछ सॉफ्ट मटेरियल से उसको फिल करने का ताकि वो चीज़ सॉफ्ट बने. ठीक है, जैसे हमने देखा पॉज उनके सॉफ्ट होते ताकि उनको और इजी हो वॉकिंग में एंड रनिंग में. इट इज़ दैट. नाउ सेकंड इज लीप. लीप क्या होता है? जंप और स्प्रिंग अ लॉन्ग वे. मतलब जैसे हम जंप करते हैं लॉन्ग वे, स्प्रिंग करते हैं वो, जैसे हमने स्क्विरल का पढ़ा, तो स्क्विरल कैसे करता है ज़्यादा इतना जंप और स्प्रिंग में, दैट इज कॉल्ड लीप. नेक्स्ट इज क्रॉल. क्रॉल का हमने देखा टू वॉक स्लोली यूजिंग हैंड्स एंड नीज. मतलब नीज और हैंड्स के थ्रू स्लोली वॉक करना. ओके. नेक्स्ट इज नंबर 4 डाइव, टू जंप इनटू द वाटर. ओके, दैट इज वेरी इजी. एंड लास्ट वन विगल्स, टू मूव फ्रॉम अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड. मतलब हमने देखा कैसे मूव करता है वो, अप एंड डाउन भी मूव कर सकता है या साइड टू साइड में मूव कर सकता है, राइट? जैसे जो वॉर्म होता है वो. Okay, so these were the meanings of this. Now we will go through the workbook part. So open your workbook and I am explaining you and you have to write it. So in this class we will finish the whole poem part. मतलब explanation हो गया, meanings and the workbook part also. Okay. Next now first is answer the questions over here. So here number 1, how does the lion walk? तो ये हमने ऑलरेडी पोएम में देख लिया, एकदम सिंपल एंड इजी आंसर्स हैं इसमें. द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज. हु लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब? द स्क्विरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. व्हाट कैन सील्स डू? द सील्स कैन डाइव एंड स्विम. व्हाट डज द मंकी डू? द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल. व्हाट डू बर्ड्स डू? द बर्ड्स कैन हॉप अप ऑन द ग्राउंड और spread their wings and sail. सेम पोएम वाला ही है द लाइन्स. इट्स वेरी इजी कि बर्ड्स क्या करते हैं? हॉप अप ऑन द ग्राउंड और spread their wings and sail. ठीक है, वो अपने विंग्स स्प्रेड करके सेल करते हैं. Who has more fun? Boys and girls have more fun. And why do boys and girls have more fun? तो boys and girls have more fun because they can leap, dance, walk and run. ओके, लीप, डांस, वॉक एंड रन, ये सब वो कर सकते हैं, इसलिए दे हैव मोर फन. नाउ वी विल गो विद द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स. नंबर 1, हु वॉक्स ऑन पैडेड पॉज? दैट इज ए, लायन. देन विच एनिमल लीप्स फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच? दैट इज डी, स्क्विरल. द लायन डैश ऑन पैडेड पॉज, so it is C, walks. The squirrel dash from limb to limb, it is leaps. The squirrel leaps from limb to limb, so option D. Okay. Then next is flies can dash up the wall, so flies can crawl up the wall. Okay. Next is number 6, seals can dash, तो seals क्या करती हैं? Dive and swim, मतलब C option. The worm dash all around, the worm wiggles all around. Option A. What does a monkey do? It is swings by his tail. तो option B. हमने already answers में भी ये सब किया है. Same thing is repeated. Birds dash on the ground. तो birds hop on the ground. Option A. Birds spread their wings and sail. Option B. Dash have more fun. तो option C. Boys and girls. Boys and girls can A, leap and dance. ओके, यहाँ पे हमको यही दिया हुआ है तो हम ये एक ही लिखेंगे. ऑप्शन ए विल कम. देन विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ लिम्ब? तो इट इज ऑप्शन बी, लिम्ब, स्विम. ओके. देन विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ अराउंड? तो दैट इज ए, ग्राउंड. विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ टेल? तो इट इज सेल. ऑप्शन डी, टेल, सेल, अराउंड, ग्राउंड और लिम्ब, स्विम. ओके, क्योंकि लिम्ब में हम मोस्टली बी वी डोंट प्रोनाउंस, सो लिम्ब तो इट इज स्विम. देन विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विथ फन? तो इट इज ऑप्शन सी, रन. नाउ राइट टू वर्ड्स बिगिनिंग विद द सेम साउंड. नाउ चिल्ड्रन ओवर हियर सी व्हाट मिस्टेक्स यू यूजुअली डू.
हमको राइमिंग वर्ड्स 2 टाइप के दिए गए होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। ओके, अब उसमें क्या होता है, किसी किसी में राइमिंग वर्ड्स, तो उसमें जब आपको क्वेश्चन में आए कि राइट द राइमिंग वर्ड्स, तो उसमें आप ये देखोगे कि जो एंड पार्ट है वो सिमिलर होना चाहिए साउंड में, ठीक है। जैसे हमने आगे भी किया अराउंड, ग्राउंड, फन, रन, तो इसमें जो एंडिंग पार्ट है, एंडिंग साउंड है, वो सेम होना चाहिए, दैट इज राइमिंग। अब ये वर्ड्स है राइट टूवर्ड्स बिगनिंग विद सेम साउंड, तो इनमें बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग में सेम साउंड होना चाहिए, तो स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो इट शुड बी सेम। ओके, जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज क्राउन, मतलब CR, तो क्राउन में हमने क्या लिखा है, क्रीम एंड क्रॉस। ओके, क्री करके आया क्र, जैसे क्राउन में है तो CR क्रीम एंड CROSS क्रॉस, तो इट इज़ दैट। तो सी द डिफरेंस इन बोथ चिल्ड्रन, तो नहीं तो आपका आंसर्स रॉन्ग हो रहे हैं ऐसे। नंबर 2 इज क्विट, क्विट इज क्वीन एंड क्यू, मतलब QU सेम चाहिए तो क्वीन एंड क्यू। स्पेल, स्पॉट एंड स्पीक, SP शुड बी देयर, तो स्पॉट एंड स्पीक। ग्रो इज ग्रीन एंड ग्रेट, इवन ग्रास यू कैन राइट, आप वर्ड्स अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो लेकिन इट शुड बी करेक्ट। ग्रो में GR, तो इट इज ग्रीन एंड ग्रेट। स्वैन तो SW, तो स्वीट एंड स्वेयर। ओके, स्वेयर दैट इज SWEAR, स्वेयर, एंड स्वीट SWEET। ओके, क्लियर, स्वीट एंड स्वेयर। सो नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, पिक्चर्स हैं। सो ये डोंकीज जैसे क्या करते हैं, तो डोंकीज ट्रॉट, मंकीज स्विंग। ओके, हमने पहले भी देखा। बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई, मतलब जैसे मूव कैसे करते हैं, लायंस प्राउड। देन डक्स वैडल, रैबिट्स हॉप, हॉर्सेस गैलप एंड बटरफ्लाइज फ्लटर। Okay children, so here these were the words that relate with the animal or bird given there. जैसे donkeys trot, monkeys swim, birds fly, जैसे donkeys जैसे रन कर रहे हैं उसको हम trot बोलते हैं। lions prowl, जिस वे में वो मतलब अटैक करने के उसमें वो करते हैं तो that is prowl। ducks waddle, जिस वे में वो चलते हैं। rabbits hop, hop करके मूव करते हैं। horses gallop, ओके, मतलब जिस वे में दो वो रन करते हैं। butterflies flutter। okay children, so here we have finished this poem part of unit number 10. So just complete it, read the poem and write the new words and meanings in your English notebook, and then this workbook part. Okay, then learn it.